प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ की तैयारी जारी है। जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का महाकुंभ नगर में प्रवेश का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में महाकुंभ के लिए श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने पूरी भव्यता और राजसी अंदाज में महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। जगह जगह श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़े के संतों का स्वागत किया। त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे आस्था के महासमागम में सनातन धर्म के विभिन्न अखाड़ों का महाकुंभ नगर में प्रवेश का सिलसिला तेज हो गया है। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों में सबसे पहले अस्तित्व में आए श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का महाकुंभ नगर छावनी में प्रवेश हो गया। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी की अगुवाई में अपनी छावनी में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश यात्रा की शुरुआत अखाड़े के मडोका स्थित आवाहन अखाड़े के स्थानीय आश्रम से हुई। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी का कहना है कि श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा है, जो अब तक प्रयागराज में 122 महाकुंभ और 123 कुंभ कर चुका है। अपने विशिष्ट संकल्प के साथ अखाड़े ने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया है। विभिन्न मार्गों से होते हुए अखाड़े ने तो त्रिवेणी पांटून पुल से अपनी छावनी में प्रवेश किया। तो गिनती तो नहीं बताई जा सकती। हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन तपोस्थलियों से सभी महात्मा हमारा नागा फोर्स आया हुआ है और आज हमारे अखाड़े का मेला प्रवेश है, छावनी प्रवेश है। गाजा बाजा लाव लश्कर के साथ एक प्रकार से हमारे सभी संत पूरा पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा मेले में प्रवेश करेगा और यह संपन्नता के साथ, यह भाव के साथ कि पूर्ण यह महाकुंभ मेला पूर्ण मंगलमय संपन्न हो, लोगों को आशीर्वाद मिले, हमारे धर्म देश संस्कृति का उत्थान हो, विश्व का कल्याण हो, इस भाव से यह छावनी प्रवेश हो रहा है। मेरा महामंडलेश्वर स्वामी करुणानंद गिरी आवाहन अखाड़ा। अखाड़े के महंत गोपाल गिरी बताते हैं कि अखाड़े की इस छावनी प्रवेश यात्रा में 1 दर्जन से अधिक महामंडलेश्वर और 51 श्री महंतों के अलावा बड़ी संख्या में नागा सन्यासी शामिल हुए। जो आज जो महाकुंभ है इसको भव्य और दिव्य किया जाता है और 144 साल के वर्ष के बाद ये योग बना है जो कुंभ का स्नान एक नक्षत्र, एक राशि में सूर्य और उसका प्रवेश किया जा रहा है। तो ये जो प्रयागराज का महाकुंभ है दिव्य भव्य हो और हमारा ये संदेश है कि सारे लोग इस कुंभ में आए और इस कुंभ में स्नान करें और कुंभ में सभी लोग गंदगी ना करें और कुंभ में एकता का मना के रखें। ये सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है और इसको विश्व धरोहर माना गया है। तो इस बार जो संगम में जो श्रद्धालु आएंगे 40 करोड़ की ज्यादा सरकार लक्ष्य रखी है, कार्य योजनाएं लगभग कई घाट यहाँ निर्माण हो चुके हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए निर्माण थोड़ा इस बार थोड़ा सा मंदा है, लेकिन चलिए हो रहा है निर्माण, सरकार करेगी, चाहे कोई सी भी सरकारें हो। लेकिन कुंभ लोग बिना साधु और बिना कल्पवासियों के कुंभ नहीं होता। ये कुंभ साधुओं की और कल्पवासियों के ही बिना होता है। जितने भी देश विदेश में साधु संत महात्मा जुड़े हैं, 13 के 13 अखाड़े के जुड़े हुए संत हैं, उनके द्वारा ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। चारों क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन प्रयागराज और हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अर्ध कुंभ का भी और महाकुंभ का भी आयोजन होता है। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की इस भव्य छावनी प्रवेश यात्रा में रथों में सवार महामंडलेश्वर के अलावा घोड़ों और ऊंटों पर सवार नागा सन्यासी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने। प्रवेश यात्रा में सबसे आगे अखाड़े के देवता भगवान गजानन का रथ था। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वर रमता पंच के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का रथ चल रहा था। प्रवेश यात्रा में संतों की तरफ से वृक्ष लगाओ, सृष्टि बचाओ के उद्घोष भी किए जा रहे थे। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी जी का कहना है कि उनके अखाड़े का मूल उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार और धर्म की रक्षा करना है। इसमें पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, हमारे संत आए हुए हैं, मगर मैं सबसे पहले शासन प्रशासन और मीडिया वाले भाइयों को आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ। महामंडलेश्वर होने के नाते इतनी गजब की व्यवस्था की है और पूरा नगर प्रयागराज के सारे लोग पूरे दोनों तरफ मार्ग में खड़े हुए हैं और ये धर्म की ध्वजा है, धर्म को प्रचार है
और धर्म से बड़ा कोई नहीं है भैया। जगत में अगर है तो धर्म है, और धर्म के प्रचारक है तो संत है। इसलिए आज यहाँ प्रयाग में महाकुंभ का हमारी जो पेशवाई आज आह्वान अखाड़े से निकली है, आह्वान अखाड़े के सभी प्रमुख हमारे उन्होंने यहाँ व्यवस्था की है, और उस व्यवस्था के माध्यम से यहाँ से वहां तक सब लोगों को रथ में बिठाया है। कोई हमारे नागा साधु आगे अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो धर्म रक्षा, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा का काम हमारे संत करते हैं। वर्तमान समय में सृष्टि के सामने सबसे बड़ा संकट पर्यावरण की रक्षा का है। इसके लिए वे वृक्ष लगाओ सृष्टि बचाओ महाअभियान के अंतर्गत श्रद्धालुओं और सनातनियों से वृक्ष लगाने का संकल्प ले रहे हैं। उनका कहना है कि वे स्वयं महाकुंभ में इस बार अखाड़े में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में 51,000 फलदार पौधे दे रहे हैं। आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हमारे अखाड़े की छावनी प्रवेश है, और ये 12 साल के बाद मौका मिलता हम लोगों को। महाराज जी, किस तरह से आए, कहाँ से लोग आए हैं, किस तरह से आपने निकाला है बैंड बाजे के साथ, कौन कौन से नागा संत भी थे, क्या कहना है इसमें? साधु तो अब कोई कंदराओं से आ रहा, कोई मंदिरों से आ रहा, कोई गुफाओं से आ रहा, और उसमें हमारे आचार्य जी है सबसे पहले, तो फिर हमारे सभी मंडलेश्वर है। तो क्या संदेश, इतना बड़ा पर्व है, ये संतों का पर्व है, सनातनी का पर्व, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश का हम लोग यहाँ यज्ञ हवन जन कल्याण के लिए करेंगे, सब लोगों के लिए। महाकुंभ के जो 13 अखाड़े हैं वो पेशवाई चल रही है। अभी समय आवाहन अखाड़े के पेशवाई चल रही है। आवाहन अखाड़े के जो पेशवाई है, काफी संख्या में जो संत हैं, महंत हैं, वो जो है पूरी तरह से आज सुबह से ही नैनी से होते हुए आज यहाँ बधवा के हनुमान लेटे हनुमान पहुंचे। हमारे साथ जो संत हैं उनसे भी जानना चाह रहे हैं। जी महाराज जी, आज आवाहन का अखाड़ा का आज यहाँ प्रवेश है, तो किस तरह से आपका आवाहन अखाड़ा के कितने संत हैं और किस तरह से प्रवेश है? सबसे पहले तो आपको पता हो जी, अटल बादशाह, आह्वान सरकार और आनंद भैरव, ये अखाड़ों की परंपरा प्राचीन चली आ रही है। इन्हीं अखाड़ों से निकल करके 13 अखाड़े पर बने, और आज लगभग 10 महामंडलेश्वर, लगभग 25 से ज्यादा श्री महन, अन्य संत, लगभग हमारी 70 से 80 जो है शोभा यात्रा है, और हजारों की संख्या में संत हैं, और प्राचीन अखाड़ा है और पूरे भारत में इसके साथ हुए। तो आवाहन अखाड़ा के जो आज पेशवाई हो गई है, अब क्या मतलब जो इनका जिस तरह धर्म ध्वज होता है, क्या इसकी विशेषताएं क्या है? धर्म ध्वजा का अर्थ देखो, धर्म और ध्वजा, ध्वजा प्रतीक है हमारी पताका, जो विजय पताका का स्वरूप, और धर्म सनातन धर्म से जो जुड़ी जो परंपरा है शंकराचार्य ने स्थापित की, तो उस धर्म ध्वजा के नीचे सभी साधु लोग अपना प्रतिज्ञा संकल्प लेकर के सनातन की परंपरा को ध्यान में करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस बार जो महाकुंभ लग रहा है, लगभग 40 करोड़ सरकार व्यवस्था करे, कितने संत यहाँ जो है आने की संभावना है, क्योंकि देश विदेश से जो संत आएंगे? ऐसा है जी, हमेशा से जो आंकड़े हैं, हजारों साल के आंकड़े आपके पास सरकार के पास है, और हमेशा बढ़ोतरी होती है, इसलिए तो महाकुंभ है। तो जो आंकड़े सरकार ने बनाए वो बिल्कुल सटीक बनाए हैं, और लोगों में बड़ा उत्साह है। तो किस तरह देख रहे हैं सरकार की व्यवस्थाओं को? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। ऐसा जी, सरकार की योजनाएं, क्योंकि आपने तो पता हमारा तो प्रथम प्रवेश है, तो लेकिन जो हम देख रहे हैं सरकार का जो माध्यम है, उससे ये है कि बहुत उत्तम जो है व्यवस्थाएं दिव्य कुंभ की करेंगे, और हम जो उनका आनंद लेंगे, उनकी सेवा का लाभ लेंगे, और जो भी सनातन के धर्म ध्वजा के नीचे जितना भी मानव कल्याण के कार्य होंगे वो किए जाएंगे। क्या नाम है महाराज? श्री महेंद्र आदि स्वरूप। श्री महेंद्र आदि स्वरूप जी हैं ये महाराज जी, यहाँ संत है। आप देख सकते हैं ये जो है बधवा के लेटे हनुमान है यहाँ के, ये जो है प्रवेश कर चुका है छावनी पंचदशाना अखाड़े का प्रवेश यहाँ जो है पहुँच चुका है। यहाँ काफी संख्या में जो संत हैं, श्रद्धालु हैं, वो पूरी तरह से जो है इनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ जो
पुलिस के जो महाकुंभ के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से तत्पर है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ घुड़सवार पुलिस के साथ साथ सभी यहाँ जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तत्परता के साथ यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से महाकुंभ की जो आवाहन अखाड़े का आज पेशवाई पूरी हुई। न्यूज आउट से नन्हे सिंह, प्रयागराज।